गुरपतवंत पन्नू केस में रूस ने भारत का किया समर्थन, कहा मामले में भारत को फंसाने के लिए अमेरिका के पास सबूतों का अभाव। इजरायली सेना ने गाजा के राफे में शुरू की जमीनी कार्रवाई, अब तक 30 से ज्यादा हमास के आतंकवादियों को मार गिराने का दावा। राफे में इजरायली सेना के एक्शन के बाद फिलिस्तीनियों का पलायन जारी, गाड़ियों में सामान लादकर मुवासी रिफ्यूजी कैंप की तरफ भाग रहे हैं लोग। इजरायली सेना ने केरम शालोम बॉर्डर को खोला, राहत सामग्री से भरे ट्रकों को गाजा में जाने की दी इजाजत। गाजा में इजरायली हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र का बयान, कहा गाजा में मानवीय स्थिति लगातार खराब हो रही है, राफे में जल्द ही चिकित्सा सुविधाएं खत्म हो सकती हैं। गाजा के राफे में इजराइल का कब्जा, इजरायली सेना ने वीडियो किया जारी, राफे की सड़कों पर दिख रहे हैं इजरायली सेना के टैंक। राफे में इजराइल के भीषण हमलों के बीच अमेरिका का एक्शन, इजराइल को भेजी जाने वाली बमों की खेप रोकी, अमेरिकी रक्षा मंत्री का दावा। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला, 20 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच हुई झड़प, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। स्पेन की राजधानी मैड्रिड की सड़कों पर उतरे छात्र, फिलिस्तीन के समर्थन में किया प्रदर्शन। यूक्रेन के ज़ापोरियजिया पर रूस का बड़ा मिसाइल अटैक, कई इमारतों और गाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान से मॉस्को में की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मॉस्को में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EU) के सदस्य देशों के नेताओं की बैठक हुई, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक की मेजबानी की। रूस के मॉस्को में हुई भारी बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। केन्या में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी, घरों में घुसा पानी, सड़कें हुई जलमग्न, अब तक 238 लोगों की मौत। दक्षिणी ब्राजील में भी बाढ़ ने बरपाया कहर, कम से कम 100 लोगों की मौत, 130 लोग लापता, 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित। अमेरिका के हेडिसन टाउनशिप में तूफान ने मचाई तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान, तबाही का ड्रोन फुटेज आया सामने। अमेरिका के लिनवुड में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी 2 T20 मैचों खेले, टीम का किया ऐलान, शाकिब अल हसन की हुई वापसी। भारतीय तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, नॉर्थहैम्प्टनशायर ने 3 मैचों के लिए टीम में किया शामिल।